हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंडामेंटल चैनल। तो फंडामेंटल चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रशांत धवन सर की वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें वो बताएंगे कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का जो ये सीज फायर हुआ है, इसमें क्या मतलब ट्रंप का क्या रोल है, क्या ये मतलब आईएमएफ डील से इंक्लूडेड है। तो आज के वीडियो में प्रशांत धवन सर यही इसमें डिस्कस करेंगे और हमें बताएंगे, और इन लोगों के रिएक्शंस भी हम देखेंगे कि ये लोग क्या बोलते हैं, खासकर पाकिस्तानी लोग। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था अब तो अमेरिका ही बचाएगा, अमेरिका ही रोक सकता है, अमेरिका कुछ कर लेगा। लग रहा था कि इनकी जो सरकार के लोग हैं, इनके मिलिट्री के लोग हैं, ये पहुंच गया डोनाल्ड ट्रंप के पास और गुहार लगानी स्टार्ट कर दी है कि भारत को बोलिए, भारत को रोकिए, नहीं तो कुछ हो जाएगा यहाँ पर। और बीच में पाकिस्तान ने एक ड्रामा भी किया था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक मीटिंग करेंगे। बाद में रक्षा मंत्री ने कहा कि मीटिंग नहीं हो रही। ये सब देखकर फाइनली यूएसए ने इंटरवेंशन कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया है कि कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस की जीत हुई है। भारत और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया है टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो आईएमएफ की डील के बारे में हम सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। लोग कह रहे थे कि जी उस पर वीडियो बनाओ। ऑब्वियस था कि वो डील ऐसा नहीं है कि आईएमएफ के जो $1 बिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे वो बस ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे। उसमें कहीं ना कहीं यूएसए की शर्तें भी इन्वॉल्व होगी। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं तो इन दी एंड भारत को क्या मिला, भारत को कुछ स्पेशल मिलने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये यहां पे अनाउंसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की। आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, रात भर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मीडिएशन करी, बातचीत करी इंडिया पाकिस्तान से। इनके हिसाब से आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा खुश हैं कि फुल और इमीडिएट सीज फायर अब हो जाएगा। लिखते हैं कि कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस को यूज किया दोनों कंट्रीज ने, और थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और आपको याद होगा कि जेडी वैंस ने यह कहा था कि इस बार यूएस का कोई बिजनेस नहीं है इस वॉर से। मगर जब लगातार ये वॉर एस्केलेट होती गई और फिर ये रिपोर्ट आनी स्टार्ट हो गई, पाकिस्तान ने एक डर्टी गेम ये खेली है यूएसए को थोड़ा सा और आप कह लो पुश करने के लिए। शहबाज शरीफ की तरफ से यह बताया गया कि न्यूक्लियर कमांड जो है पाकिस्तान का, उसकी मीटिंग होगी। फिर इनके रक्षा मंत्री आते हैं अलग से, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई मीटिंग नहीं होगी। इसमें 6-7 घंटे का गैप था। इसी बीच पूरी दुनिया में ना ये न्यूज फैलनी स्टार्ट हो गई कि जी पाकिस्तान अब लग रहा है कि न्यूक्लियर ऑप्शन ढूंढेगा। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाना स्टार्ट कर रही है। अमेरिकन, यूरोपियंस ये चिंता में आ गए। ये थोड़ी सी मैं कहूंगा गेम खेल गया पाकिस्तान। और इससे देखो बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी नज मिला कि ठीक है, जल्द से जल्द सीज फायर करवाते हैं, हम एक न्यूक्लियर वॉर यहां पर नहीं चाहते। और अब यहां पे आप पूछोगे कि अच्छा ठीक है, सीज फायर अब हो गया, मगर दोनों कंट्रीज को मिला क्या क्या। आईएमएफ ने पाकिस्तान के $2.4 बिलियन अप्रूव कर दिए हैं। इसमें से $1 बिलियन पाकिस्तान को इमीडिएटली मिल जाएंगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में। $1.4 बिलियन इनको और रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए मिलेंगे। और एक बात नोट करना, जब आईएमएफ ये फैसला कर रहा था, वोटिंग हो रही थी आईएमएफ में कि पाकिस्तान को ये पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, भारत ने ना अप्रूव किया ना रिजेक्ट किया, भर दिया। उससे साफ पता लग गया था कि काफी हद तक एक मीडिएशन शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान को घूम फिर के ये आईएमएफ का पैसा ही मिला है। जबकि यूएस के कई स्कॉलर्स हैं, वो आज के समय क्लेम कर रहे हैं कि भारत को बहुत कुछ मिल सकता है। आज से 2 दिन पहले ही यूएसए के कई स्कॉलर्स ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि इंडिया को एक स्वीट हार्ट डील दे। अभी भारत और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील नेगोशिएट की जा रही है। तो भारत को रोकने के लिए कि जी बिल्कुल यहां पे इंडिया फुल स्केल वॉर ना डिक्लेयर कर दे, इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना ना स्टार्ट कर दे, ये सब रोकने के लिए बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अच्छी ट्रेड डील देंगे भारत को। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएस के फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर्स कह रहे हैं। पाकिस्तान को मिल गया जी ये आईएमएफ का जो इनको $1 बिलियन का लोन मिल गया। इसका आसिम मुनीर नया महल बना लेगा लंदन में जाकर। इंडिया को मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में एक बहुत अच्छी डील मिलने वाली है, जिससे इंडियन इकोनॉमी आगे और ग्रो करेगी। और आप अगर ओवरऑल देखें तो भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त और रख दी है इस सीज फायर के बावजूद, जो भारत को देती है एक बड़ा एडवांटेज।
अगर कल को भगवान ना करे मान लीजिए फिर से एक आतंकवादी हमला होता है भारत पर, तो उसको एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब कि ज्यादा तीव्रता के साथ इस बार भारत अटैक करेगा पाकिस्तान को। तो अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जो भी ये आतंकवादी इनके यहाँ हैं, हमने बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान के मार दिए, अब इनकी मिलिट्री, इनकी सरकार की जिम्मेदारी है अपना देश साफ करो, बाकी आतंकवादियों को जेल में डालो, इनको सजा दो। नहीं तो फिर से अगर इन्होंने हमारे यहाँ निहत्थे लोगों को मारा तो उसके बाद इंडिया बिल्कुल इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। और बताया जा रहा है यूएस यहां पे मान गया। यूएस ने बिल्कुल, आप लिटरली कह लीजिए, इंडिया को ये कहे अभी बस एक आखिरी बार अभी पाकिस्तान को छोड़ दो, ठीक है, इसके बाद कुछ और अगर होता है बिल्कुल इसको एक्ट ऑफ वॉर मानना। अब आगे सुनते जाओ। इंडिया को बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी गई है ना, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, वो वापस रीइंस्टेट यूएस नहीं करवाने वाला। तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद भारत के पास पूरी आजादी है। पानी कभी कम छोड़ दिया, कभी ज्यादा छोड़ दिया, वहां से भी पाकिस्तान को खड़काते रहेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में आप सब लोग एग्री करेंगे, पाकिस्तान को हमने प्रॉपरली बता दिया है कि भारत और पाकिस्तान में कितना अंतर है। खुलकर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों पर बॉम्बिंग करी है। पाकिस्तान एक मिसाइल लैंड नहीं कर पाया भारत पर। और याद रखिएगा, यह सब हमने किया है बिना नौसेना का इस्तेमाल किए। अगर मोदी जी चाहते ना कि बिल्कुल ही अब डिस्ट्रॉय कर देते हैं पाकिस्तान को, कराची पे अगर हम अटैक कर देते, नौसेना ने भी अटैक कर दिया होता, तो लिटरली पाकिस्तान कभी रिकवर ना कर पाता उससे। बट स्टिल मैं यहां पर कहूंगा, भारत ने अभी भी शांति का रास्ता चुना है। जो हमारा एक इतिहास है, जो हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी लेगेसी है, वी आर नॉट ए कंट्री ऑफ वॉर, वी आर ए कंट्री ऑफ पीस। भारत के पास अभी इसके बाद दुनिया भर की ऑप्शंस हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई, भारत दुनिया भर के डैम्स बना सकता है नदियों पर। फिर से कोई आतंकवादी हमला होता है, हम उसको मानेंगे एक एक्ट ऑफ वॉर, पाकिस्तान पर फिर से हम मिसाइल बरसाएंगे। और अगली बार मोस्ट प्रॉब्ली आपको भारतीय नेवी भी एक्शन में दिखेगी फाइनली। और उस केस में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई आने नहीं वाला। पाकिस्तान की तरफ से आप अगर देखो, इनके एयर डिफेंस सिस्टम का मजाक बन के रह गया है। ये बात पाकिस्तान के लोग खुद एडमिट करेंगे। चाइना भी इस वक्त सर पीट रहा होगा कि किसको हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेच दिया। चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट का मजाक बन के रह चुका है आज के समय दुनिया भर में। पाकिस्तान अपनी तरफ से जो भी क्लेम कर दे, एक एयरक्राफ्ट गिराया था, 5 गिराए थे, 6, इनके पास कोई सबूत नहीं है। कुछ रिकॉर्डिंग्स ये दिखा रहे थे गॉडजिला वगैरह, वो सब लग रहा है कि फर्जी है। कुछ वहां पे कुछ एक ऑथेंटिक इनके पास प्रूफ है नहीं कि इन्होंने कुछ किया है। जबकि इंडियन मिसाइल्स ने रावलपिंडी एयरबेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बात पूरी दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कोई विजुअल प्रूफ नहीं है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब फ्यूचर में जब भी बात की जाएगी, तो ये विजुअल्स पूरी दुनिया याद रखेगी। प्रधानमंत्री अचानक से रात में दिन हो गया योजना। काफी बार पाकिस्तान ने इस योजना का लाभ लिया है। और ये नूरजान बेस वाला विजुअल पाकिस्तानी कभी भूलेंगे नहीं। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी ये जहाज गुजरा है ना, ये होता है गॉडजिला। ठीक है, लग भी रहा है गॉडजिला आ ही गया यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे कन्विंसिंग भारत की जीत हुई है। बुरी तरीके से हमने आतंकवादियों को डैमेज किया पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान को एक लोन सा मिल गया आईएमएफ का, जो वैसे भी इनको मिल ही जाता कुछ टाइम बाद। आपने देखा होगा आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देता रहता है, उसमें शर्तें होती है कि पाकिस्तान के आम नागरिकों पर टैक्स बढ़ाओ, बिजली के बिल बढ़ाओ, वो सब भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा बस फ्री में पाकिस्तान को मिल चुका है। बट भारत को जो अब ट्रेड डील मिलेगी यूएस के साथ, उससे हमारी इकोनॉमी और ग्रो करेगी। और मान लीजिए आज से 5-6 साल बाद फिर से ऐसे भिड़ने का मौका आता है, तब भारत एक और ज्यादा आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश बन चुका होगा। और पाकिस्तान के बाद अगर एक देश को सबसे ज्यादा यहां पर लॉस हुआ है तो वो है चाइना। याद रखिएगा, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लिटरली इंडिया ने हिट किया है। इंडिया ने वैसे बाद में यही बताया है कि टोटल 8 एयर बेसेस थे, 8 लोकेशन थी पाकिस्तान की, जहां पर हमारी एयरफोर्स गई, इनको हिट करके आई है। मगर जो हमारा एक जो ड्रोन था, उसने HQ-9 सिस्टम को बुरी तरीके से डैमेज किया है। चाइना के जो एम्बेसडर हैं इन पाकिस्तान, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बहुत गुस्सा है। इन्होंने काफी बात करी पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ कि तुम लोगों को हमारा एयर डिफेंस सिस्टम चलाना नहीं आता, हमारा नाम डुबा दिया है। अफ्रीका से कई जो ऑर्डर आने थे अब नहीं आएंगे। और चाइनीज जो मेड इन चाइना डिफेंस इक्विपमेंट है, इसकी रेपुटेशन तुमने खराब कर दी है। तो चाइना को भी यहाँ पर साइलेंट लॉस हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का।
उसकी आवाज़ नहीं आएगी। बट पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लोग हैं, इनकी सरकार के लोग हैं, इनको चाइनीज़ गवर्नमेंट काफ़ी डांट लगाएगी कि ये सब किया क्या है। और मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा प्राउडली अपने मिनिस्टर्स के साथ कहेंगे, देखा क्या डील करी है मैंने। जबकि कई मैं देख रहा हूँ अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, फॉर एग्जांपल एचआर मैकमास्टर, उनके जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को उल्लू बना दिया है दोनों कंट्रीज ने। पाकिस्तान की मिलिट्री को जो भी वो लोन चाहिए था आईएमएफ का, वो मिल गया। इंडिया को एक बहुत अच्छी डील मिलने वाली है। इंडिया ने जो शर्तें रखी है उसके बाद वो भी काफ़ी हद तक फेवरेबल है। तो ये एक टेम्परेरी मेजर है अभी के लिए, बट कोई बड़ी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इन द फ्यूचर एक नोबेल पीस प्राइज भी मांग सकते हैं दुनिया से, ये बोलकर कि मैंने न्यूक्लियर वॉर से दुनिया को बचा लिया। और अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स और आएंगी, कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूंगा। चलो एटलीस्ट फाइनली सीज फायर तो हुआ। हाँ, जो भी बट उसके ये पीछे कि मुद्दे थे लेकिन हाँ, हुआ तो सही। बट मतलब उसके जैसे ही कुछ टाइम गुजरा तो सीज फायर की वायलेशन दोनों स्टार्ट साइड हो से गई। खबरें हाँ न्यूज जी, पे ऐसे चल ही रही था, थी कि बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान न्यूज चैनल कह रहा था कि इंडिया कर रहा है, इंडियन न्यूज चैनल उठा के देख लो तो हाँ। पाकिस्तान कर रहा है। और इवन पाकिस्तान न्यूज चैनल ने ये भी क्लेम किया हुआ है कि हमने S-400 को भी वो डैमेज डिस्ट्रॉय किया कर है। दिया, हाँ जी, डैमेज किया है। जो उनका वो आया एयर डिफेंस सिस्टम। जी। तो ऐसी कई चीजें खबरें आने वाले दिनों में ना ये वेरीफाई होती जाएंगी। बिल्कुल। तो मतलब कौन लेकिन सच है ये कौन शुक्र- झूठ है, बट हाँ। ये है कि मीडिया कई ऐसी चीजें ना गलत मतलब गलत एंगल से कर बताते रहा हैं। है। हाँ पोर्ट्रे जी। कर रहा था कि मतलब दोनों साइड से, ऐसा हाँ नहीं जी। कि खाली पाकिस्तान की साइड से, बट इंडिया की साइड से। इवन कई जो है यूट्यूबर्स उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि यार ये हमें बता रहे हैं कि आप इस्लामाबाद चले गए, लाहौर पोर्ट पे कराची चले पोर्ट गए। को उड़ा दिया। तो वो ऐसे भी ही कह रहे हैं कि कब्जा हो यार गया, ये हो गया। किस तरह का मीडिया और इंटरनेशनल लेवल पे वो मतलब देखी जाती है काफी लोगों ने बोला था, हाँ, उनके ये सेलिब्रिटीज ने भी न्यूज बोला कल था। जरूर आई थी, मैंने भी सुनी थी कि कराची जो पोर्ट है ना उसको फिलहाल जो है ना क्लोज कर दिया गया। जिस तरह एयरपोर्ट्स को बंद किया गया था ना, तो कराची वो पोर्ट तो को ज़ाहिर भी है किया गया था। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या क्योंकि वैसे लेकिन अगर ये पोर्ट ऐसे ही कुछ दिन और बंद रहे तो बड़ा इसका जो है ना वो लॉस हो सकता है ये तो पाकिस्तान है, को। ये वॉर तो नाम ही यार नुकसान का, नुकसान इसके अंदर का। फायदा जो है वो तो कुछ भी नहीं होता। पोर्ट से रिलेटेड वो आईएनएस विक्रांत की बड़ी उस टाइम न्यूज आ रही थी कि वो काफी करीब आ चुका है। तो इस तरह की न्यूज हम सारी सुनते रहे हैं वॉर के ड्यूरिंग, बल्कि हम सुन सुन के थक गए थे। और सीज फायर का तो सुन के इतनी ज्यादा खुशी हुई थी। और बाकी मैं तो कहूंगी कि यार अच्छा काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने। हम तो खुद कह रहे थे कोई एक्सटर्नल फोर्सेज आए और जो है मिल बैठ के, जिस तरह उनके नोबेल प्राइज की बात हो रही है और कह रहे हैं कि उनको मतलब उनका फायदा उठा लिया दोनों कंट्रीज ने। मेरे ख्याल में भाई साहब सर जो है ना बड़ा ही इंडियन मीडिया देख देख के ना ख्वाबों की दुनिया में जी रहे थे। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, ये कर दिया यार, कुछ हद होती है फेंकने की भी। तारक साहब, तारक कुछ हुआ हो ना हुआ हो, ये जो ये काम हो गया ना अमेरिका के अच्छा कहने हुआ है। से। यकीन माने ये सबसे बढ़िया जिस तरह सर कह रहे हैं ना कि ये मतलब ये बयानबाजियां करनी है ना, सीज फायर हो गया, अब दोनों तरफ से एक दूसरे को लान तान करते लफ्ज़ रहे, गोलेबारी। देते रहे। लफ्ज गोलाबारी जितनी मर्जी चला रहे भाई, दोबारा नहीं, जाके एक- मत एक- करियो। एक- असल में ना साथ जिस तरह की बातें कर रहे हैं। एक मिनट बता। अच्छा, एक मिनट यार जेडी दिल्ली वेंस ने दिल्ली पे क्या हुआ है? वाइस प्रेसिडेंट जेडी हाँ, वेंस हाँ। ने रात को कॉल की हमारे जो आर्मी चीफ से, ऑन द रिकॉर्ड सालों को पता है कि उसने बाद उसका ट्वीट भी आया कि मैंने ये इनको ये कहा है कि पाकिस्तान को आपने इंडिया पे हमला नहीं करना। लेकिन वो कहता है मैं हैरान हो गया कि सुबह जब मैंने ये न्यूज पढ़ी कि पाकिस्तान ने 6-7 मकामात पे सुबह पाकिस्तान ने हमला कर ओ दिया। भाई दिल्ली तक यार, बात, वही ये से- रावलपिंडी की बात करते हैं, नूर बेस की अपनी वो भिटंडा स्टंडा वो दिल्ली कहाँ लेकर वो पहुंचे हैं पाकिस्तान ने- सर हकीकत जो बात है ना, आपका हक बनता है, हमारा इतना नुकसान हो गया, पाकिस्तान का इतना नुकसान हो गया, हकीकत बयान करो ताकि दोनों तरफ की आवाम को हकीकत पता चले। पीसफुल का मतलब ये नहीं कि आप फिर भड़काऊ बातें करें और फिर भड़काना शुरू कर दें। इस तरह बातें नहीं होनी चाहिए। अब मामला ठंडा है तो ठंडा होना चाहिए। मीडिया तो क्लेम कर रहा है कि भाई साहब 100 दहशतगर्द मार दिया। कौन सा दहशतगर्द मरा है भाई? जब और जो पहल है ना मतलब मैं तो कभी भी कहता हूँ पहल जो सीज फायर की वो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी, लेकिन आपकी तरफ वो लड़की क्या सोफिया कुरैशी के क्या नाम है, मैं उसको सलूट करता हूँ भाई। उसने अच्छे लफ्ज बोले, उसने पहल की, यकीन माने, बहुत अच्छा काम किया हमारी तरफ से। दोस्तों से मेरा एक सवाल है, जो देख रहे हैं, जो थोड़ा सा अकल रखते हैं, उनके लिए खासकर उनके लिए जो थोड़ा सा अकल व फहम रखते हैं।
जब आपने पाकिस्तान पूरे को तबाह करना था, आप अपर हैंड पर थे, आपकी आर्मी तगड़ी थी, आपको डर नहीं था, और आपका कोई पापा नहीं है, जिस तरह आप कहते हैं कि हमारा कोई पापा नहीं है। इंडिया का पापा है, पाकिस्तान का पापा, चाइना पापा, पाकिस्तान का पापा जो है वो अमेरिका के कहने पर क्यों सीज फायर फिर किया, क्यों हूँ जब आपको नुकसान नहीं हुआ था। ये बात ध्यान में रखना। ये जो मीटिंग थी ना अपना न्यूक्लियर वाली, ये झूठ नहीं था, ये होनी थी। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन ही को नहीं, आपके पास ऑप्शन होंगे, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। मैं तो पिछले हफ्ते से कह रहा, पूरा एक हफ्ता हो गया यार, 170 का 70 चलाओ इंडिया पर। इंडियंस जो है वो इस टाइम जो है वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि सीज फायर नहीं होना चाहिए। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी कि मतलब बहुत खुश होके कि सीज फायर हो गया, मतलब सारे इंडियंस ने, बट कुछ इंडियंस जो है वो इस चीज के ऊपर नाराज हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, अभी तो मजा आ रहा था। तो भाई ये मजा जो है ना, ठीक है, तब तक है जब तक वॉर थोड़ी दूर है। जब तुम लोगों के घर तक पहुंचेगी ना तुम लोगों को, तब पता चलेगा। तो ये चीज बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए कि मतलब वॉर होनी चाहिए। भाई अमन अमान से अपने अपनी जगहों के ऊपर जो है वो अपने काम करो। जंग में कुछ भी नहीं रखा, सिविलियंस लोग जो है वो बहुत ज्यादा मरते हैं, और अपने पॉलिटिशियंस जो है और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं अपने आराम से बच्चों को बाहर भेज देते हैं, खुद भी बाहर चले जाते हैं और आम लोगों को मरने के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल से सीज फायर जो है वो बहुत अच्छा, पीएम शहबाज शरीफ और पीएम मोदी का ये सबसे बेस्ट और बहुत अच्छा जो है म्यूचुअल डिसीजन था कि हम लोग सीज फायर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रम्प की मदद के साथ। ये सारी चीजें हो गई, ऑफिशियली तौर पर ये चीज अनाउंस भी हो गई है। इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी ये चीज जो है वो अनाउंस हो गई है। अब काफी लोग इस चीज पे मीम्स भी बना रहे थे, तब भी मैं कहती कि यार मीम्स मत बनाओ, ये चीज सही नहीं है। बचाया नहीं बचाया, तुम लोग डोनाल्ड ट्रम्प को उल्लू बनाओ बस। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो रुकवा दी भैया वॉर, और हम लोग इजराइल की तरह नहीं बने। दैट इज द ट्रुथ। हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम अपनी ही जमीन ले सकते, पीओके ले सकते। हमारा अपर हैंड था, हमने इतना मतलब उनके ऊपर हावी थे इस टाइम, उसके बावजूद कुछ नहीं कर सके। और भैया क्या आप कैसे आप बोलोगे कि हम ये वॉर जीते थे, बताओ। देखिए पॉइंट ये था कि उन्होंने टेररिज्म किया, टेररिज्म के बदले में इंडिया ने बेसिस उड़ाए। अगर वहां तक बात खत्म हो जाती इट वाज ओके, मगर उन्होंने फिर अटैक करना शुरू किया। फिर हमारा अटैक हुआ, जो हमारा अटैक इतना इंटेंस होना चाहिए था कि अगले बंदे की लैंड चली जाती। तब उसे समझ आता कि इंडिया इतना पावरफुल था कि हमने टेररिस्ट को मारा, उसका चुप है, तुम चुप बैठो, ऑल इज डन। मगर अगर तुम वहाँ हमें अटैक करते हो, इतनी हिम्मत कि तुमने दिल्ली के ऊपर भी अटैक कर दिया और हम लोग डिफेंस करते रहे। यस, हमने उनके एयर बेसिस किए, मगर इतना नहीं कर पाए कि अगले की लैंड चली गई, कि ये हो गया। तब बात होती है कि आपकी लैंड ले ली है, देन क्लियर विक्ट्री है। तो ये दिखाया जाए इसके वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देख लिया और इन लोगों के रिएक्शंस भी देख लिए। तो इन लोगों का सीधी सी है कि अंदर अंदर तो बोल रहे होंगे जान बची, ठीक है। अब बाहर से, अब तो सीज फायर हो गया है, तो बाहर से अब बढ़ बढ़ के बोलेंगे। वो याकूब बोल रहे थे कि दिल्ली वाला क्या दिल्ली वाला भाई, वो तुम्हारी मिसाइल सिरसा में ही मार के गिरा दी गई थी। तुम दिल्ली पे अटैक करने का बस तुम्हारी वहाँ पे बोल दिया कि हमने दिल्ली पे अटैक कर दिया, तो तुम लोग मान गए। तो खैर तुम लोग वैसे भी गुमराह हो 1947 से, और अभी तक गुमराह ही चले आ रहे हो। तो लेकिन रियलिटी पे कभी फैक्ट से तुम लोग सोचते नहीं हो ना, बात करते हो। और कोई अगर ऐसा बात बता रहा होता है ना तुम्हें, तो वो अच्छी नहीं लगती। ये एक फैक्ट है। और जो ज्ञान झाड़ रहे हो कि, और वो एक बार ऐसे मुँह करके बोल रहा है ना कि 170 न्यूक्लियर मारो इंडिया पे, तो भाई एक काम कर, तू बांध रहे, ठीक है, सारे न्यूक्लियर पे बांध ले और पैदल निकल पड़। जब इंडिया आ जाएगा तो बता देना कि कहाँ फटना है तूने। तो मतलब तुम लोगों की जो सोच है ना, जो ये जैसे जिहादी सोच शुरू से है तुम्हारी, तो वो अभी जाती नहीं है और आगे भी नहीं जाएगी। और ऐसे ठुकते रहोगे, कभी इंडिया ठोकेगा, कभी अफगानिस्तान ठोकेगा, बलूचिस्तान ठोक रहा है तुम्हें, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में तुम्हें चाइना भी ठोकेगा, क्योंकि चाइना ने तुम्हारा काफ़ी कब्जा कर लेना है, ये एक रियलिटी। तो तुम अपना मतलब जितना बच रहा है उतना बचा के रखो, और इंडिया ने इतना ठोका है वो एक रियलिटी है। खैर तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट है, वो बताएगी नहीं तुम्हें, ये सच्चाई नहीं बताएगी कि वो जाके गिड़गिड़ा के अमेरिका से मीडिएशन करवाया है,
ठीक है, वो भी नहीं बताएगी। ऊपर से तुम्हारे यहाँ जो ये डिफेंस सिस्टम वगैरह डिस्ट्रॉय हुए हैं वो भी नहीं बताएंगे। तुमको वही चीज़ बताया जा रहा है जो तुम लोगों ने देख लिया है। जो चीज़ तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी पॉलिटिशियन छुपा सकती है ना, उसको पूरा कवर करके रखा हुआ, ढक के रखा हुआ, तुम देख नहीं सकते, क्योंकि तुम कभी अपनी आंखों से नहीं देखते ना, आर्मी और अपने पॉलिटिशियन की आंखों से देखते हो। हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है, हमारे यहाँ सारा ओपन है। हमारी सेना रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देती है। तुम्हारी तरह हमारे यहाँ DGISPR नहीं रखा हुआ है कि उसको जब मर्जी उठा के कॉलर पकड़ के ले आओ और बिठा दो मीडिया के सामने, बोल झूठ ये लिख के दे दो कि ये बोलना है बस। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं, ना हमारी सेना में ये रूल है। हमारी सेना में देख रहे हो, मतलब विंग कमांडर एक आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, एक जो जिनकी तुम बात करना सोफिया कुरैशी की, उन्होंने ही तुम्हारी हवा निकाली। जो उसको सल्यूट मार रहे हो ना, सल्यूट मारना भी चाहिए, हमारी आर्मी को सल्यूट मारोगे तो तुम्हारा थोड़ा फायदा होगा। तो ये चीज़ें मतलब ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें न्यूक्लियर बम की जो धमकी दे रहे हो ना, तो वो किसी और को दो जो डरता हो। तुम तो जब इंडिया ने कुछ नहीं किया था ना, उससे पहले से धमकी दे रहे हो, तुम्हारे रेल मिनिस्टर तक धमकी दे रहे हैं कि भाई हम न्यूक्लियर मार देंगे। हुआ कुछ? कर लिया। तुम्हारे वहाँ जहाँ न्यूक्लियर साइट है वहाँ तक अटैक करके आई है इंडियन एयरफोर्स। अगर शर्म लगती है ना तो उस पर करो। तो आप लोग भाई कमेंट करके बताना कि इन लोगों का जो ज्ञान है कितना है, और आप लोग इनको रिप्लाई करना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।